तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप पासपोर्ट बनवाने जा रहे हो तो कुछ ऐसी गलतियां होती है जो कि आपको जानबूझकर या अनजाने में नहीं करना है, नहीं तो ज़िंदगी भर आप पछताओगे। वो इसलिए कि 5.5 साल मैं सऊदी में रहा हूं, 3.5 साल कुवैत में रहा हूं और प्रेजेंट में अभी सर्बिया काम कर रहा हूं। तो इतने सालों के एक्सपीरियंस में एक कॉमन प्रॉब्लम आता है, पासपोर्ट तो बनवा लेते हैं, आगे काम भी करने लगते हैं, लेकिन आगे चल के इतना बड़ा मसला हो जाता है, इतना बड़ा प्रॉब्लम होता है कि भाई उसका कुछ भी सुधार नहीं है। यानी जो गलतियां वो कर चुके हैं उसको सुधारा नहीं जा सकता। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग विदेश जाना चाहते हैं जॉब के लिए, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और जो भी बातें मैं बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताऊंगा, और ये बात जो है उसको आपको यहाँ रखना है पासपोर्ट बनवाते समय। या अगर आप पासपोर्ट बनवा भी लिए हो तो अगर आपका जो गलती हुआ है वो पहले ही सुधरवा लेना कहीं दूसरी जगह जाने से पहले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हो शहजाद दीवाना ब्लॉग्स। और मेरा काम है कि आप लोगों को जॉब कैसे मिलेगा, वीज़ा कैसे मिलेगा, जेन्युइन तरीके से वही चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जितने भी मेरे पुराने व्यूअर है वो इस वीडियो को अभी लाइक कर दे अपने भाई का हौसला बढ़ाने। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पासपोर्ट बनवाते समय आपको मोस्टली 2 डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है, जिसमें एक आपका एड्रेस वेरीफाई होना चाहिए और एक आपका डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई होना चाहिए। यानी मोस्टली 2 है। अगर ये 2 आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स रहेगा तो वो बन जाएगा। तो एड्रेस के लिए हम दे देते हैं आधार, और डेट ऑफ बर्थ के लिए ड्राइवरी लाइसेंस भी दे सकते हैं, पैन कार्ड भी दे सकते हैं, बैंक का पासबुक है वो भी दे सकते हैं। यानी 2 डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना है। डॉक्यूमेंट्स के बारे में ज़्यादा नहीं बात करूंगा इसलिए कि काफ़ी लोगों को मालूम रहता है। और एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वो रहता है जैसे स्कूल का सर्टिफिकेट, यानी 10 का अगर मार्कशीट है आपके पास तो आपका पासपोर्ट बनेगा क्या, ECNR। और 10 से कम पढ़े लिखे हैं उनका बनेगा ECR। तो ये थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूँ और ये भी अहम है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ECR पासपोर्ट उनका बनता है जो 10वीं से कम पढ़े लिखे रहते हैं। तो उनको कौन सा प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है कि भाई अगर जाएंगे, जैसे खाड़ी देश मान लो, ये गल्फ मान लो, तो 18 ऐसे देश है जहाँ पर वर्क परमिट पर जाना उनके लिए प्रॉब्लम हो जाता है। यानी उस पर तो क्लियर लिखा रहता है कि भाई आप नहीं जा सकते, लेकिन उसका एक और सीन रहता है। यानी कि अगर आपका वीज़ा आ गया, वीज़ा लग गया, तब आपको इमिग्रेशन कराना पड़ेगा, तब जा कर के आप जाओगे। तो उसमें प्रोसेस का टाइम लग जाता है, पैसे भी लग जाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि इमिग्रेशन क्लियर नहीं होता जिसकी वजह से वीज़ा भी रिजेक्ट हो जाता है। तो ठीक है, तो समझ गए कि ECR पासपोर्ट वाले लोगों को प्रॉब्लम होगा ये 18 कंट्री जाने में। स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप लोग थोड़ा देख लेना, बाकी दूसरे कंट्री में आप लोग जा सकते हैं। अब रही बात ECNR वाले, यानी कि जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगाते हैं उनका पासपोर्ट, यानी ECNR जो बनता है, तो उस पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। पासपोर्ट बन गया, बस आपका वीज़ा लगेगा और धड़ाधड़ जाओगे, कोई भी इमिग्रेशन का झंझट नहीं रहेगा। ये डॉक्यूमेंट्स की बात हो गई, और ECR और ECNR के बारे में आप समझ गए। अब मेन रीज़न बताता हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। चलिए, तो देखिए, जब भी हम जॉब के लिए किसी भी कंट्री पे जाते हैं ना, तो अगर मान के चलिए कि मिनिमम 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस ना हो तो कोई भी कंपनी हमें हायर नहीं करती। और हायर नहीं करती तो कुछ लोग क्या करते हैं कि डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स लगा करके कैसे भी करके अपना जो एज है वो ज़्यादा बढ़वा कर बनवा लेते हैं। क्या, यानी कि मान लो एज, रियल एज 20 साल का है और वो 25 साल पे बनवा लिए, यानी आधार कार्ड में चेंज करवा लिए और जैसे भी हो यानी झोलमाल करके बनवा लिए, जो कि गैर कानूनी है। आगे चल के आपको दिक्कत होगा। तो बनवाने को तो बनवा लीजिएगा, 25 ईयर में तो आपने बनवा लिया, उसके बाद जब पासपोर्ट बनेगा तो 2-3 साल लग जाएगा आपको, यानी वीज़ा लेने में। तो समझ लीजिए कि जब 2-3 साल लग जाएगा तो 28 साल हो गया, और 40 के बाद उधर कंपनी उठाती नहीं है। तो ऐसा काफ़ी लोग किए हैं जो कि 10 साल 12 साल गल्फ में काम किए, उसके बाद उनका टाइम आउट हो गया। अब ऐसा हो गया है कि इंडिया में बैठे हुए हैं, कोई भी कंपनी हायर नहीं कर रही, वो इसलिए कि एज लिमिट क्रॉस कर गया है। किसी का 40 हो गया है, किसी का 45 हो गया है, तो वो लोग पछता रहे हैं। तो ये आपको गलती कभी नहीं करनी है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, तो भाई हमेशा ध्यान रखना, ये नहीं करना है। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये गलती नहीं करना है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और ये गलती 100 में से 20 लोग कर रहे हैं, जो कि आगे चल के उनको दिक्कत हो रहा है। देखिए, अगर आपका पासपोर्ट
चाहे जैसे भी बनवाए, तो उसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो सेम डॉक्यूमेंट से मैच करना चाहिए। आपका स्कूल के सर्टिफिकेट से, आपने इंजीनियरिंग किया है उससे, और उसके बाद पासपोर्ट का सेम रहना चाहिए, ड्राइवरी लाइसेंस का सेम रहना चाहिए, इवन आधार का भी सेम रहना चाहिए। इसलिए कि पीसीसी होता है ना, उसमें भी लफड़ा होगा। अब तो समझ लो सऊदी के लिए भी पीसीसी लग रहा है, कुवैत का शुरू से ही लगता है, फिर से पोलैंड हो गया, फिर से रोमानिया हो गया, ये सब का पीसीसी लग रहा है, तो उस समय भी आपको दिक्कत होगा। तो देखिए आजकल क्या हो रहा है कि भाई पासपोर्ट बनवाने के लिए भी ना लोग एजेंट लोगों का प्रयोग कर रहे हैं, यानी एजेंट के थ्रू अपना टोटल डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते हैं ऑनलाइन, उसके बाद अपॉइंटमेंट लेकर के फिर वो जाते हैं पासपोर्ट ऑफिस। लेकिन ये सब एजेंट नहीं देखते, उनको बस पैसे से मतलब है। वो आपसे सीधा कहेंगे आप 2 प्रूफ दीजिए ना, एक आपका आधार हो गया, एक पासबुक हो जाएगा बैंक का, बस उस पर बना देंगे, ठीक है। और बाद में अगर मान लो कि आप सबमिट करते हो कि भाई मेरा मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगाओ, तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आधार में और इधर समझ लो कि इसमें मैट्रिक के डेट ऑफ बर्थ में इधर उधर है, तो वो क्या करेगा कि मैट्रिक वाला रख देगा और बोलेगा कि आधार और पासबुक से हम बनवा देंगे, जो कि बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। तो भाई आधार पर डेट ऑफ बर्थ चेंज हो जाता है, तो आधार पर डेट ऑफ बर्थ चेंज करवा कर पहले अपने मैट्रिक के सर्टिफिकेट से मैच करवा लेना, उसके बाद बनवाना। अगर मान लो कि आपने गलती कर दिया है, पासपोर्ट बनवा लिया है और डेट ऑफ बर्थ अलग है, तो देखिए ड्राइवरी लाइसेंस का डेट ऑफ बर्थ कभी नहीं सुधरेगा और आपका सर्टिफिकेट का डेट ऑफ बर्थ कभी नहीं सुधरेगा। और अगर आप विदेश नहीं गए हो तो फिर से आप पासपोर्ट का डेट ऑफ बर्थ सुधरवा सकते हो, यानी उसको री इशू करवा सकते हो। उसमें मेंशन करना पड़ेगा कि बाई मिस्टेक हमसे ये गलती हो गई है जिसकी वजह से हमारा डेट ऑफ बर्थ अलग है, फिर तब जा कर के सुधरेगा। तो दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इस पर आपको अच्छे से फोकस करना है। अगर ये सही से फोकस नहीं करोगे ना दोस्त, बहुत पछताओगे। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं रिपीट करूँगा कि कौन कौन सा मिस्टेक आपको नहीं करना है। पहला, डेट ऑफ बर्थ। दूसरा, आपका नेम का जो स्पेलिंग है वो मिस्टेक नहीं होना चाहिए। सर नेम एकदम पक्का है कि डालना है भाई, सर नेम नहीं छोड़ना है। आपके फादर के नाम पर भी कुछ भी मिस्टेक हो उसको भी सही से देखना है, एड्रेस हो वो उसको भी सही से देखना है, और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स है ऑल सेम टू सेम होगा, तभी जा कर के आप पासपोर्ट बनवाना। अगर आप विदेश नहीं गए हो तो पासपोर्ट को सुधरवा लेना, उसके बाद कहीं ट्राई करना, नहीं तो बहुत बड़ा इशू होगा। तो आई होप कि मेरे इस वीडियो से आपको अच्छा खासा हेल्प मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और हर बार की तरह कहना चाहता हूँ कि सुनो सबकी, करो अपने दिल की। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टेक केयर।